हाय दोस्तों, सबको गुड इवनिंग। आप सामने लाए हैं क्वेश्चन। चलिए चलते अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन: 1 सेलुलोज, 2 तेल, 3 पेट्रोसाइन, 4 कोयल कोयल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका पहला सेलुलोज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन: 1 1932, 2 1942, 3 1928, 4 1919। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 1932। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष में हुई थी। आपके सामने चार ऑप्शन: 1 1957, 2 1982, 3 1962, 4 1965। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 1957। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, लसिका लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर आक्रमण करता है। आपके सामने चार ऑप्शन: 1 प्रोटोजोआ, 2 कवकफेगी, 3 विषाणु वायरस, 4 जीवाणु बैक्टीरिया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 4 जीवाणु बैक्टीरिया। आपका 4 सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन: 1 मानस, 2 नमदाफा, 3 हैमिस, 4 गिर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 3 हैमिस। आपका 3 सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को द्वारा पूरा किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन: ग्लाइकोजिनेशन, 2 गमन, 3 प्रकाश संश्लेषण, 4 श्वसन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3। आपका 3 सही है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? आपके सामने चार ऑप्शन: 1 1, 2 2, 3 4, 4 3। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 मतलब 2 होगा। आपका दूसरा सही है, 2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा, ICTP रामानुजन पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन: 1 रसायन विज्ञान, 2 भौतिक विज्ञान, 3 गणित, 4 जीव विज्ञान। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 गणित। आपका 3 सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, चंद्रनगर
23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 फ्रेंच, 2 डच, 3 डेनिश, 4 पुर्तगाली। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 1 फ्रेंच। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 खारवेल, 2 धर्मपाल, 3 नरसिंह देवा, 4 विजय सेन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 आपका 3 सही है, नरसिंह देवा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 कार्ला कार्ले, 2 सारनाथ, 3 अमरावती, 4 साक्षी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 आपका 2 सही है, सारनाथ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 361, 2 345, 3 330, 4 326। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 आपका 3 सही है, 330। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है निम्न में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 भूकंप, 2 ज्वालामुखी विस्फोट, 3 समुद्री तरंग, 4 भूस्खलन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 आपका 3 सही है, समुद्री तरंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति नहीं थे? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 अनुच्छेद 77, 2 अनुच्छेद 143, 3 अनुच्छेद 123, 4 अनुच्छेद 111। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 अनुच्छेद 123 आपका तीसरा सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 वांगछू नदी, 2 सितांग नदी, 3 छिंदबिन नदी, 4 इरावदी नदी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 1 आपका पहला सही है, वांगछू नदी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 अमी कुमार बागची, 2 विजय केलकर, 3 राजकृष्ण, 4 बिमल जलान। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 3 आपका तीसरा सही है, राजकृष्ण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 पटना, 2 मनाली, 3 जालंधर, 4 अमृतसर। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 4। आपका चौथा सही है अमृतसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2020 में से किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 छत्तीसगढ़, 2 मध्य प्रदेश, 3 झारखंड, 4 बिहार। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 3। आपका 3 झारखंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 आयाम, 2 कालांतर, 3 आवृत्ति, 4 तरंग वेग। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका 4। आपका चौथा सही है तरंग वेग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्रिकेट में निम्न में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 मिड विकेट, 2 पहली स्लिप, 3 मिड ऑफ, 4 कवर। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका ऑप्शन है 2 पहली स्लिप। आपका दूसरा सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 रायगढ़, 2 भिलाई, 3 कोरबा, 4 बिलासपुर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका ऑप्शन है 2। आपका दूसरा सही है भिलाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता निम्न में से कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, 2 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, 3 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 4 है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका 4 है। आपका चौथा सही है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस और कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था। आप सामने 4 ऑप्शन। 1 भारत, 2 रूस, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 यूक्रेन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 4 चौथा यूक्रेन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा में से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 क्लास 7, 2 क्लास 8, 3 क्लास 6, 4 क्लास 5। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3। आपका तीसरा सही है क्लास 6। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। आलू पट्टू आलू पट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 गोवा, 2 नागालैंड, 3 केरल, 4 हरियाणा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों
हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न क्या पूछा था? आलू यट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन था, आपका 2 सही है, दूसरा नागालैंड। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सबको थैंक